दोस्तों, क्या अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है? क्योंकि नाराजगी का एक दौर चल रहा है। कभी एकनाथ शिंदे नाराज होकर भाजपा की नींद हराम कर रहे हैं, तो कभी अजीत पवार टेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। एक तरफ छगन भुजबल ने पूरी तरह से खुली बगावत का ऐलान कर दिया है और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगर ऐसा छगन भुजबल कर देते हैं तो फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा खेला होने वाला है। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके से फडणवीस सरकार से अजीत पवार नाराज हुए हैं, वो भाजपा को कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। अजीत पवार नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं और ये बात दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं कि जिस तरीके से अजीत पवार नाराज होकर 2 दिन से विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं। पहले तो शपथ को लेकर तमाम नेताओं में आपसी सिर्फ फुटअल हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर तीनों नेता आपस में लड़ रहे थे, अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, एक तरफ एकनाथ शिंदे के नेता इस्तीफा देते हैं और दूसरी तरफ अजीत पवार 2 दिन से विधानसभा नहीं जा रहे हैं। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने पूरी तरीके से बगावत का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं वो तो आदमी नहीं हूं कि जिसके साथ मुझे चाहा जाएगा, मुझे खेल दिया जाएगा। मैं कोई खिलौना नहीं हूं कि मुझे कहा जाए कि उठो तो मैं उठ जाऊं और कहा जाए बैठने के लिए तो बैठ जाऊं। और वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अगर छगन भुजबल की यह बात सही साबित होती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन पहली खबर पर नजर डालते हैं कि जिस तरीके से अजीत पवार 2 दिन से विधानसभा नहीं जा रहे हैं, पूरी तरीके से अपनी नाराजगी वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। अजीत पवार नाराज, विधानसभा भी नहीं जा रहे। उद्धव ठाकरे ने की सीएम देवेंद्र फडणवीस से हाई लेवल मुलाकात। महाराष्ट्र में रूठने मनाने का खेल अभी भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे पहले नाराज चल रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रूठ गए हैं। यहां तक कि वे विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं। विधानसभा अजीत पवार नहीं जा रहे हैं और इसी बीच उद्धव ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से हुई है। आखिर इसके मायने क्या हैं? काफी लंबे समय के बाद देवेंद्र फडणवीस से मिलने उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। क्या जिस तरीके से छगन भुजबल ने कहा कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्या वो नेताओं को लेकर पूरी तरीके से अजीत पवार की एनसीपी तोड़ने की फिराक में है? और उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके क्या कुछ बात की है? लेकिन जिस तरीके से छगन भुजबल ने बगावत की है और बगावती सुर पूरी तरीके से तेज रखा है और उन्होंने कहा है कि मेरे से पूछे बगैर तमाम चीजें महाराष्ट्र में की जा रही हैं, इसीलिए मैं अब पूरी तरीके से अजीत पवार को एक बड़ी चेतावनी देने जा रहा हूं। देखिए, छगन भुजबल ने कहा कि जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। महाराष्ट्र में छगन भुजबल की खुली बगावत, अजीत पवार के खिलाफ निकाली भड़ास। एनसीपी अजीत गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पुणे में छगन के समर्थकों ने अजीत पवार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि यह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का अपमान है। प्रदर्शन बारामती में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बंगले के बाहर भी हुआ है। दोस्तों, कैबिनेट का विस्तार हुआ, उसके बाद से कई नेता नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के गुट के दूसरे नंबर के नेता ने इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे को साफ मैसेज दे दिया कि अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी तो फिर पूरे 5 साल आपको टेंशन देने का काम किया जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से अजीत पवार गुट के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं छगन भुजबल, ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मंत्रिमंडल तो नहीं मिला क्योंकि देवेंद्र फडणवीस देना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार ने पूरी तरीके से अपना मन बदल लिया। तो साफ और खुली बगावत कर दी है और जो कुछ आगे कहा है वो एक बड़ा मैसेज है और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा भूचाल भी आने वाला है। देखिए, नासिक में मीडिया से बात करते हुए भुजबल ने कहा कि उन्हें मई में लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया था, लेकिन नाम फाइनल नहीं हुआ। फिर राज्यसभा सीट की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ने का सुझाव स्वीकार भी किया। जब मैं राज्यसभा जाना चाहता था तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा गया। अब मुझे राज्यसभा सीट ऑफर की जा रही है। क्या मैं कोई खिलौना हूं? आप जब कहें खड़ा हो जाऊं और जब कहें बैठ जाऊं।
मेरे क्षेत्र के लोग क्या सोचेंगे अगर मैं इस्तीफा दे दूं। दोस्तों, पूरी तरीके से अजीत पवार नॉट रीचेबल हो चुके हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, उनसे अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो सका है और यह बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल के बाद से लगातार नाराजगी का एक दौर चल रहा है, एक तरफ छगन भुजबल हैं जिन्होंने खुली बगावत कर दी है और यह साफ कह दिया है कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अगर ऐसा सही साबित होता है तो फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी होने वाली है। देखिए, फडणवीस सरकार से अजीत पवार हुए नाराज, हुए नॉट रीचेबल, दिल्ली तक पहुंची बात। एक तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि एनसीपी के छगन भुजबल नाराज हैं, वहीं अब यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार भी नाराज चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों से अजीत पवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। महागठबंधन ने अपने पहले कैबिनेट विस्तार में झटका देने की रणनीति अपनाई है, इसलिए देखा गया है कि इन तीनों पार्टियों के दावेदारों और उनके समर्थकों में नाराजगी है। उधर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पिछले 24 घंटे से किसी से भी मुलाकात नहीं की है। सोमवार को सत्र के पहले दिन भी अजीत पवार सदन में मौजूद नहीं थे तो चर्चा छिड़ गई। आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव के नतीजों के 20 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद जब सदन चालू हुई है तो 2 दिन तक अजीत पवार सदन में नहीं आए, सदन से पूरी तरीके से गायब हैं और किसी भी नेता से अभी तक उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। क्या अजीत पवार जिस तरीके से छगन भुजबल खुली बगावत का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्या अब उन नेताओं को बचाने की कवायद अजीत पवार शुरू कर चुके हैं कि कहीं छगन भुजबल कुछ खेला ना कर जाए? क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस की हो गई है। एक समय दोनों गहरे दोस्त थे लेकिन दोस्ती खत्म हुई, अब काफी समय बाद उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के नेता ने इस्तीफा दिया, छगन भुजबल नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और अजीत पवार नॉट रीचेबल हो चुके हैं। तो क्या इस बीच देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मिलकर कुछ खेला करेंगे? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की महायुति सरकार में नाराजगी का दौर चल रहा है, एक तरफ अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और तमाम ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है चाणक्य नीति के तहत तमाम चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन अब 24 के नतीजे के बाद वो वाले साहिब भी नहीं रहे और लगातार अब नेताओं ने खुली बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को टेंशन में डालने का काम कर दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।